नहीं ठीक रहती थी, अब वो फ़ायदा है बस। क्या दिक्कत थी? तबीयत जैसे नहीं ठीक रहती थी, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गई? गए थे, हुँ, कुछ निकलता ही नहीं था। हुँ, दिखाते बहुत थे लेकिन कुछ नहीं निकलता था। हुँ, लेकिन यहाँ आने से फिर अब थोड़ी तबीयत ठीक रहती है। हुँ, बस यही प्रॉब्लम थी। हुँ। यानी आप 1.5 साल से आ रही हैं। आप कोई मेडिसिन नहीं ले रही हैं अभी आप? नहीं, हुँ। नहीं लेती हूँ। बहुत मतलब ज़रूरत पर जब थोड़ा बहुत आप बस। बनारस बाबा विश्वनाथ, बनारस जो होता है एक, अगर हिंदुओं का देखा जाए तो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप वहाँ से आए हैं। आपको बाबा विश्वनाथ के ऊपर विश्वास नहीं रहा या वो आपको वहाँ नहीं से कोई? है, हाँ, विश्वास है, हुँ, लेकिन वहाँ है कौन? आप कहते हैं ना सनातन, तो सनातन में कौन है? एक ही है सनातन, ब्राह्मण। जिस मंदिर पे जाओ, डोकर पकड़ के फेंक देंगे, ये देखिए सनातन है। हमें यहाँ अइले पर बहुत फायदा है। हमें बहुत तकलीफ रहल। हाँ, मेरे बच्चे लोग के हमारी रोटी रोजी में बहुत रहल। हाँ, सब ऐसी सी खत्म हो जा, हाँ, चलते चले चली जा। बाकी हाँ, हमको सरकार में अइले हमको बहुत फायदा है। हाँ, बहुत हमें समझ ला, हमारा बहुत समझ ला, हमें बहुत मोहलत है। हाँ। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर? 3 साल से 3 साल से बराबर आप आ रहे हैं? हमारा तबीयत ना ठीक रहा था। हाँ, हम यही से आइत रहा है हाँ, और हम ठीक हो गए। हुँ। तब ना क्या दिक्कत रहा आपको? हमारे शरीर में परेशानी रहा है, जैसे हम बीमार हैं, हाँ, रोग है। हाँ, हाँ, वही से हम ठीक हैं। हुँ। और हम ना आई पता कि मैंने आज पहली बार फिर हम आए हैं, साल भर हो गया अब फिर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं बहराइच जनपद के दरगाह शरीफ पर। आप इस समय देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि नासा जो है, नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो अंतरिक्ष यान से जा कर के ज़मीन पर आ चुके हैं। और भारत के जो राजनीतिक पार्टियां, भारत में जो सत्तासीन जो सरकारें हैं, वो अभी कब्र खोदने में लगी हुई हैं। और केवल एक ही मकसद बन के रह चुका है कि इस देश में ज़्यादा समय तक कैसे राज किया जाए, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। बहराइच में लगने वाला गाजी शरीफ दरगाह मेला जो जेठ का सबसे बड़ा मेला होता था, जहां पर करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय होता था, और यह भी माना जाता था कि देश के कोने कोने से जो है हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोग आते थे और यहाँ पर जो है व्यवसाय करते थे। और कहीं ना कहीं इससे जो है उनका जो परिवार चलता था। अभी मैं गाजी शरीफ दरगाह पर हूँ और यहाँ पर जो इनके मानने वाले हैं, कुछ जायरीन हैं यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करेंगे। और जब हमने ऑफ कैमरा यहाँ पे लोगों से बात किया तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल हुआ है और उसका समाधान मुझे यहाँ करके वो भी निःशुल्क हुआ है, बिना किसी खर्चे के हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं, उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। इस समय गाजी मियाँ के दरगाह पर बैठे हैं, आप बनारस से आए हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है बनारस, और इस समय बाबा विश्वनाथ की जो ताकत है पूरी दुनिया में फैली हुई है। और इस समय गाजी मियाँ जो कहा जा रहा है कि ये आक्रांता थे, विदेशी आक्रांता रहे, और इनको जो है महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध में हरा दिया। और ऐसे आक्रांताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप हिंदू होकर के यहाँ क्या करें, ये बताइए पहले। पहले तो हम हिंदू नहीं, हम्म, हम इंसान हैं, बहुत अच्छी, इंसानियत है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। और क्या हिंदू मोदी ही अकेले हैं क्या? और कोई यहाँ हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं, लेकिन खाली ये लड़ाने का उनका काम है, सिर्फ लड़ाने का, और कोई बात नहीं। यहाँ आप कितने समय से आ रहे हैं? हमको 3 साल हो गया है। 3 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं। बेशक। क्या समस्या थी आपकी और क्या फायदा हुआ आपको, जरा बताइए दर्शकों को हमारे। समस्या यही था कि जैसे हम 10-12 साल 14 साल सोखा मौलवी मौलाना से हमने दिखाए, उनको परेशानी था। हाँ। हमारे परिवार में जैसे हैं, हाँ। हमारी वाइफ है, हाँ। हमारे भेड़ का पालन है। अच्छा। ऐसे खड़े खड़े मर जाते थे, हाँ। खड़े खड़े ही चरते चरते मर जाते थे। तो मैं बहुत दिखाया लेकिन अच्छा नहीं हुआ, तो लोग बोलने कि चले जाओ दरगाह। दरगाह आने के बाद 3 साल से हमको समझ में आया कि कौन कहाँ किस तरह से करते हैं लोग, सब पता चला, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं भाई। अच्छा, जिस तरह से अभी ये माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है इस बार, आप जानते थे अगर 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं तो जेठ मेला लगता था, आपको पता है कि इस बार मेला पे भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बड़े लोग की बात है भाई, हम लोग गरीब का कहाँ आवाज जाएगा? बड़े लोग की बात है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है अभी देश में, सरकार जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, माहौल बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो हिंदू संगठन जो है दावा कर रहे हैं
कि ये जो है ये हिंदुओं का जो है मंदिर था और उसको यहाँ पर ला करके जो है गाजी मियाँ को दफनाया गया, उनका दरगाह बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए अभी? अभी हम क्या इसमें ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको जो आपने बताया अभी कि समस्या थी, इससे पहले आप किसी डॉक्टर के पास गए या किसी और लोग के पास में गए? बेशक डॉक्टर किन गए थे, हुँ, बोले भैया दवा दुआ दोनों करो। हुँ, अगर समझदार डॉक्टर रहेगा तो बोलेगा दवा दुआ दोनों करो, क्योंकि दवा से जब ठीक नहीं होगा तो दुआ ही काम आती है। हाँ, डॉक्टर भी कहता है कि मैं अपना काम कर दूंगा, ऊपर वाले जाने। हुँ, तो डॉक्टर तो भी वही कहते हैं भैया, हुँ। तो हम क्या कहें। अच्छा, आप बनारस बाबा विश्वनाथ, बनारस जो होता है एक अगर हिंदुओं का देखा जाए तो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप वहाँ से आए हैं। आपको बाबा विश्वनाथ के ऊपर विश्वास नहीं रहा या वो आपको वहाँ नहीं से कोई है, विश्वास है, हुँ, लेकिन वहाँ है कौन? आप कहते हैं ना सनातन, तो सनातन में कौन है? एक ही है सनातन, ब्राह्मण। जिस मंदिर पे जाओ डोकर पकड़ के फेंक देंगे, ये देखिए सनातन है। यहाँ गरीब हो चाहे लखपति हो, एक के साथ एक कंधे से लग के बैठते हैं, उसको कहते हैं सनातन। वहाँ कॉलर पकड़ के फेंक जाए, वीआईपी जो देगा वो उसको अंदर ले लो, वहाँ ठीक होंगे हम लोग, भगाया जाएगा। यहाँ सब हैं, ये है सनातन, ये है भाईचारा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी आए पगड़ी बांधो चाहे टोपी लगाओ, जाके दरगाह पे सलाम करो, दुआ करो, अर्जी पाओ, सुख पाओ। यानी हर एक चीज़ें हैं, उसको कहते हैं सनातन। ये नहीं है कि खाली एक सनातन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, आप यहाँ पर 3 साल से आ जा रहे हैं। आपके साथ कभी कोई जात-पात, भेदभाव, नहीं, छुआ-छूत कभी ऐसा कुछ यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हुँ, बहुत लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं हमारे साथ हुआ है। हुँ। बेशक यानी 3 साल से बराबर आपको पूरा विश्वास है कि आप विश्वास है। हाँ, हम यहाँ नहीं, यहाँ से गाजी बाबा से लेके मखदूम बाबा से मीरा बाबा लक्कड़ शाह तक हर जगह घूमे, ऐसा कोई बात नहीं, भेदभाव नहीं है। हुँ, यहाँ सब भाईचारा है, हुँ, जिसको कहते हैं सनातन। ये है सनातन, हुँ, वो अकेले का सनातन नहीं है, हम लोग सनातन हैं। हिंदू मुस्लिम बड़े और छोटे गरीब गुब्र सब यहाँ है, भिखारी तक यहाँ है, वही है। एक साथ बैठना, एक साथ खाना, देखो सब है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर लोग जाते हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं ऐसे। चोर कभी कहेगा हम चोर हैं? वो तो सीधा कहेगा अगला चोर है। जो कहता है वही चोर होता है। आप बात समझ लीजिए। हमारे कहने का मतलब देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो एक भी मतलब बाबा के अथवा है। कभी भी देखिए, अगर हमारे अंदर अगर पाप रहेगा तो अगला के भी हम पाप ही कहेंगे। तो पहले अपने अंदर जाके वो लोग को कहिए, पाखंड वो लोग हैं, हम लोग नहीं। तो ये भाई साहब थे, बनारस से चल के आए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी भीड़ की संख्या में यहाँ पर बहुत सारे लोग देश के कोने-कोने से लोग आए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जो है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं आप? क्या समस्या थी आपको और क्या अभी यहाँ आने के बाद में क्या फ़ायदा? कुछ बताइए अपने बारे में। हमें बहुत फायदा है। हाँ, हमें यहाँ आइले पर बहुत फायदा है। हमें बहुत तकलीफ रहल। हाँ, मेरे बच्चे लोग के हमारी रोटी रोजी में बहुत रहल। हाँ, सब इसी खत्म हो जा, हाँ, चलते चले चली जा। बाकी हाँ, हमको सरकार में अइले हमको बहुत फायदा है। हाँ, बहुत हमें समझ ला, हमारा बहुत समझ ला, हमें बहुत मोहलत हो। हाँ। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर? 3 साल से 3 साल से बराबर आप आ रहे हम्म, हैं? हाँ। बहराइच। कैसे जानकारी मिली आपको यहाँ इसके बारे में? मतलब ऐसे ही मुलबा के यहाँ जाल जा, ओझा के यहाँ जाल जा, सब आपके बहुत कुछ बना के हम ठीक कर दे, बाकी कोई ना ठीक पकड़ी। हुँ, हम पकड़ लिया दरगाह। हुँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत तो सब सरकार धीरे धीरे करेगा। हाँ। यानी जो आपकी बड़ी समस्याएँ थी धीरे-धीरे अब कम हो चुकी हैं। बहुत कम हुआ। अच्छा, इस बार जो है जेठ में जो मेला लगता था 3 साल से अब आ रही थी। जेठ में जो मेला लगता था इस बार अभी संभवतः है, उस पे कुछ ग्रहण लग रहा है कि नहीं लगेगा? क्या कहना चाहेंगे अभी ऐसा? तो भाई अब सब लोग जाना, हम क्या जाना। हुँ। सरकार पे जमीन मतलब मिला अब है, आप स्वस्थ हैं आप बिल्कुल? हाँ हम बिल्कुल, हम सरकार में सब है। हुँ, हम ये कोई नहीं, हुँ, सरकार में तो है तो हम है। हुँ, गाजी मियाँ तैयन पाछू पीर पलिहार तैया हैं। हुँ। अच्छा, किसी डॉक्टर के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है अब नहीं आपको? हमके नहीं जाने की जरूरत है।
हम मौलवी मौलाना तो ओझा के नहीं ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ के जो इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके यहाँ के जायरीन हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब से हम आए हैं, हमारे जो है सारी समस्याएं हमारी जो है सही हो चुकी हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर, और हमने, खड़ी हो जाओ चाची, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे बड़ी बात ये देखा है कि इस दरगाह पे आने के बाद में हमें जितनी संख्या हिंदुओं की दिख रही है उससे कम संख्या मुस्लिमों की दिख रही है। और जाहिर सी बात है, अगर वेशभूषा से देखा जाए तो ये हिंदू समुदाय से हैं। क्या नाम है चाची आपका, बताएं पहले, आप सरोज कुमारी कहाँ से आप आ रही हैं? चौखड़िया से चौखड़िया। कौन सा जिला पड़ता है आपका ये? बहराइच। अच्छा, बहराइच से। ये बताओ कितने साल से यहाँ पर आप क्या करने के लिए आई हैं? हमारा तबीयत ना ठीक रहा था, हाँ, हम यही से आई रहा है हाँ, और हम ठीक हो गए। तब क्या ना क्या दिक्कत रहा आपको? हमारे शरीर में परेशानी रहा है, जैसे हम बीमार हैं, हाँ, रोग है। हाँ, हाँ, वही से हम ठीक हैं। हम्म, और हम ना आई पता कि मैंने आज पहली बार फिर हम आए हैं, साल भर हो गया अब फिर आए हैं। हाँ, पहले एक बार साल भर हम आए हैं हम्म, तो हमका फायदा हुआ, ठीक हो गया। हाँ, ताकि इस पर हम एक दिन ठीक रहे थे, एक दिन बीमार रहे थे, इसी के कारण हम आज फिर आए। हाँ। यानी पहले आप आती थी तो आपकी समस्या खत्म हो गई थी, बीच में आप जो है आना बंद कर दिया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? अभी आपको पता है यहाँ जो, आप तो यहीं के रहने वाली हैं, जेठ का जो मेला लगता था, बड़ा मेला लगता था। इतने दिन हो गए दरगाह मेला का, हम ज्यादा बात नहीं करी थी, हम अबे नहीं करे। हाँ। हम मतलब कहाँ यहाँ हमारी आपको तबीयत यहाँ खराब के हुआ। यहाँ आने से आपकी सारी समस्याएं। हाँ, जब हमारी तबीयत खराब रहा है तो हम इनके जब ही आए, पाँव पकड़े, हम्म, हम ठीक हुए। कोई दवाई नहीं खाती हैं आप? दवाई नहीं खाई, तो यहीं से पानी ले जाते, वही कपिए तो वही से ठीक हो अच्छा। थे। लेकिन सही पर हमें बहुत परेशानी है, एक दिन बीमार रहे थे, एक दिन ठीक रहे थे, एक दिन आँखें मुंदे ऐसे हम पड़े रहे थे, कोई काम नहीं कर पाए थे। यही से हम आज बहुत मेहनत करके आ जाए। हम सुने रहन कि ताला बंद है, अंदर न जा पाई हो, तो हम आए तो हम अंदर ही सीधे गए। अब हम अंदर से निकले हैं, अजान होएगा, अब हमका घर का जाएगा। तो इधर देखा सब कोई खड़े रहा तो हम खड़े हो गए। यानी आप जो यहाँ पर आने से आपकी जो सारी समस्याएं वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक होगी। पहले हम बहुत बीमार थे, बहुत परेशान रहे। आप डॉक्टर, किसी डॉक्टर को दिखाती थी पहले? क्या दिक्कत आपको, समस्या क्या थी मेन? पहले हमरे पेट में दर्द रहा है, तो हमरे दे पथरी हो गया है, ऑपरेशन करवाए हैं। अच्छा। तब इससे ठीक हो गए। तो हम यहाँ जब आए दवाई लिए बड़ी अस्पताल, खड़े रहने के बाद में हम सोच बाज के छाया यहाँ दिखाएं, तो हम ऑपरेशन करवाए रहे। अब हम फिर 4-5 हज़ार रुपया रखी, तब तो हम डॉक्टर से जांच पड़ताल सब हुए, 4-5 हज़ार रुपया लगाए, तो के लॉकडाउन लग गया, तो हम ऑपरेशन ना हो पैसे भैया दौड़े लगन पर ठीक हो गए। यानी आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, यहीं आई, यहीं से आपकी सारी बीमारी ठीक हो गई? पहले हम ऑपरेशन करवाए थे, तो दोबारा जब परेशान हुए तो डॉक्टर ऑपरेशन फिर बोलिस, तब लॉकडाउन लग गया, तब ना हो पैसा ऑपरेशन, भैया दौड़े लगे, बस ठीक हो गया। अब साल भर के बाद फिर आज हम आए हैं। अब दवाई की जरूरत नहीं है आपको? अब हम ये अबे तो ठीक हो जीवे। अच्छा। बस एक दिन बीमार रहे थे, एक दिन ठीक रहे थे, यही खातिर हम आए हैं। कि अब हम सोचन बाचन, कल हम सारा दिन ऐसे पड़े हैं, कोनो काम ना कर पाए, तो हम आज हम बीफे रहा है, चले आए। तो हम रास्ता में सुने कि ताला भरा है, तो हम आई तो हमका जाए के देखिए, चले आए। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो है जो हिंदू समुदाय की महिलाएं हैं, ये अपनी अपनी बात रख रही हैं, और जो है हम चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जो है आपको दिखाएंगे और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? हम रिसिया से आए हैं। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर आ रही हैं? हम आ रहे हैं 1.5 साल से। क्या समस्या थी आपको और यहाँ आने से आपको क्या फ़ायदा है? तबीयत नहीं ठीक रहती थी, अब वो फ़ायदा है बस। क्या दिक्कत थी? तबीयत जैसे नहीं ठीक रहती थी, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गई? गए थे, कुछ निकलता ही नहीं था, दिखाते बहुत थे लेकिन कुछ नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ आने से फिर अब थोड़ी तबीयत ठीक रहती है, बस यही प्रॉब्लम थी। यानी आप 1.5 साल से आ रही हैं। आप कोई मेडिसिन नहीं ले रही हैं अभी आप? नहीं लेती हूँ, बहुत मतलब ज़रूरत पर जब थोड़ा बहुत बस। वैसे डॉक्टर की दवाई से थोड़ा दूरी हूँ। यानी आप जब से यहाँ आने लगी हैं तब से आपको दवाई की ज़रूरत? हाँ, बहुत कम हुई है।
तो आप जैसे अभी ये बताइए, अभी जो हर साल यहाँ पर जो जेठ का मेला लगता था, आप जानती हैं उसके बारे में? मेला जो लगता था, इस बार जो है मेले पे ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है। संभवतः हो सकता है कि मेला लग भी सकता है, नहीं लग सकता है। क्या कहना चाहेंगे आपको? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता अच्छा, सकते। यहाँ जब आप आती थी, यहाँ आती थी तो कुछ आपको कुछ दिया जाता था, दवाई-ववाई, या केवल वैसे नहीं ही नहीं झाड़-फूँक करके दिया जाता था? कुछ नहीं कुछ नहीं, हुँ, बस बाबा के सामने अपना दुख बयान कर देते थे बस। हुँ, वही पूरा जो करना होता वो करते थे, हुँ, और कुछ नहीं था ऐसा। हुँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ दवाई दिया जाता हो या कोई कुछ ताबीज़ बना के दिया जाता हो, नहीं नहीं बाँध नहीं लो? कुछ नहीं कुछ नहीं, हुँ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यानी आप आएँ और अपनी जो है फरियाद यहाँ पर रखें और जो है आपकी समस्या का। सावधान हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि ये जो यहाँ इस गाज़ी मियाँ दरगाह के जो चाहने वाले जो लोग हैं, ये अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। फ़िलहाल आगे क्या होता है, हम कुछ और लोगों से बातें करेंगे, तब तक दिखाएँगे। आप वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।